नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम क्लास 12वीं में जो स्टेट का भाग 1 है उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 रेखिक सहसंबंध शुरू करेंगे। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। बताना चाहूँगा, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 आ जाता है तो आपकी पूरी किताब यानी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 भी अच्छे से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से सीखोगे और सभी सवालों को अच्छे से करोगे भी। तो अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है वीडियो का, तो सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में किस किस प्रकार के सूत्रों का अध्ययन हमें करना है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस किस प्रकार के सूत्रों का अध्ययन हमें करना है। ठीक है, तो स्वाध्याय 2.1 के सवाल तो हमें नहीं करना है। विकर्ण आकृति की विधि है और ये विधि एग्जाम में पूछी जाती नहीं है। ठीक है, तो उससे हम नहीं करेंगे। तो सवाल हम शुरू करेंगे स्वाध्याय 2.2 से। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। किताब आपको अपने पास रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पिता की ऊंचाई और पुत्र की ऊंचाई दी गई है। उन्हीं दोनों के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है? सहसंबंधांक यानी आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दी है। पहला कॉलम हमें x दिया गया और दूसरा कॉलम हमें y दिया गया है। ठीक है, सवाल जब शुरू करो तो हमको ये पता होना चाहिए कि सूत्र कौन सा लगाना है। ठीक है, तो सूत्र का आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आपको x बार और y बार निकालना पड़ेगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा सूत्र यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं x बार और y बार निकालता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपको x का और y का टोटल कर लेना है। तो जब आप x का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 1169 और y का टोटल आएगा 1176। आपको पता होगा कि मैं वीडियो में कैलसी नहीं रखता हूँ अपने पास। ठीक है, तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस भी साथ में करनी है और कैलसी आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? x बार और y बार। तो x बार का सूत्र जो हमारा टोटल x का सिग्मा x बट्टे में n। सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया था इस कॉलम का टोटल कितना टोटल आया 1169 बट्टे में n। नंबर ऑफ अवलोकन यानी कितने अवलोकन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब आपको 7 से भाग देना है। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 167। और जैसा कि बताया था, अगर ये पॉइंट में नहीं आता है तो पॉइंट में जब नहीं आता तो उसके लिए सूत्र मैंने आपको बताया था। तो x बार अभी पॉइंट में नहीं आया, y बार को भी देख लेते हैं। y बार का सूत्र क्या है? सिग्मा y बट्टे में n। ठीक है, y का टोटल हमने कितना निकाला 1176 और वही अवलोकन से भाग देंगे हम 7 से। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 168। इसका मतलब है x बार और y बार हमारे पॉइंट में नहीं आ रहे, और जब पॉइंट में नहीं आता तो सूत्र आपने सीखा था r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बट्टे में अंडर रूट में यानी वर्गमूल में क्या करेंगे? सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपने सूत्र अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब कौन से कॉलम बनेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम बनेगा यहाँ पर x माइनस एक्स बार, दूसरा y माइनस वाई बार। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब सूत्र में जो बट्टे में है क्या था? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमें होल स्क्वायर यानी वर्ग का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये जो हमने कॉलम बनाया है x माइनस एक्स बार, इसका क्या निकाल देंगे? वर्ग निकाल देंगे। ठीक है, वैसे ही y माइनस वाई बार का वर्ग। तो इस प्रकार से हमें कुछ 5 कॉलम यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे सूत्र को हल करने के लिए। ठीक है, हम सवाल को आराम से सीखेंगे तो आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला कॉलम क्या है? x माइनस एक्स बार। ठीक है, x में से हमको क्या माइनस करना है? x बार को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? x के लिए निकाल रहे हैं। तो आपको x का कॉलम देखना है। इस कॉलम के लिए x कितना है? 170 और x बार हमारा कितना आया था? 167। इसका मतलब है अब आपको 170 में से 167 को माइनस करना रहेगा। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 3। दूसरा, इस कॉलम के लिए x कितना है? 169 माइनस 167, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से आपको इन सभी में से इसको माइनस करते जाना, तो आपको ये वाला कॉलम मिल जाएगा। 168 माइनस 167, तो यहाँ पर आएगा 1। 167 माइनस 167, तो यहाँ पर आएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा -1, -2 और -3। ठीक है, और इसका टोटल हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। अगर आपका इसका टोटल 0 नहीं आता, इसका मतलब आपने माइनस करने में गलती कर दी है। अगर यहाँ पर ही गलती हो जाएगी तो सूत्र आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं? y के लिए। तो इस कॉलम के लिए y कितना हो गया? 172 और y बार हमने कितना निकाला? 168। इसका मतलब अब आपको
इन सभी में से इसको माइनस करते हुए आना है, तो आपको ये वाला कॉलम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम माइनस करते हैं। 172 माइनस 168, तो यहाँ पर आएगा 4। 168 माइनस 168, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। नेक्स्ट 2, 0, -3, -1 और लास्ट में आ जाएगा माइनस। इस प्रकार से जब आप इसका टोटल करोगे तो ये भी आएगा 0। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि x माइनस एक्स स्क्वायर और y माइनस वाई बार का टोटल हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा कॉलम क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर और y माइनस वाई बार का हमें क्या करना है, गुणा करना है। इसका मतलब हमें उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 तिया 12, यहाँ पर 0 है तो इसका भी गुणा कितना हो जाएगा, 0। 2 एकम 2, 0, 3 एकम 3, पर देख सकते हैं आप दोनों माइनस में, तो यहाँ पर आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, 2 एकम 2, तो ये भी आंसर हो जाएगा प्लस में 2। 3 दूनी 6 और ये भी हो जाएगा प्लस में कितना, 6। अब आपको इसका टोटल भी कर लेना है, तो जब आप करोगे तो यहाँ पर आएगा 25। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है x माइनस एक्स बार का वर्ग, यानी जो भी आपने ये निकाला इसका आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0 होता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इस प्रकार से आपको इसका टोटल भी कर लेना है, तो यहाँ पर आएगा 28। अब लास्ट में y माइनस वाई बार का वर्ग निकालना है। ये जो संख्या आपके पास आई है इसका आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 0, 3 का वर्ग प्लस में 9 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है 1 और यहाँ पर 4। तो इसका जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 34। तो इस प्रकार इस मेथड से हमने इस फॉर्मेट को तैयार करा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास संख्या आ चुकी है, सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का टोटल भी हमारे पास है और वर्ग का टोटल भी हमारे पास आ गया है। अब आपको खाली क्या करना है, सूत्र के अंदर रकम रखकर सवाल को सोल्व कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो चलिए मान रखते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का टोटल कितना आया था, हमारे पास 25 आया था। यहाँ पे रख देंगे 25 बट्टे में पहला वर्गमूल बनाएंगे। क्या था वर्गमूल में, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आया हमारे पास, 28 आया। इंटू किससे करना है, y माइनस वाई बार के वर्ग से कितना आया था हमारे पास, 34। तो चलिए हल करते हैं इसको। 25 ऊपर रहेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। तो जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 952। ठीक है, अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है 952 का। तो जब आप वर्गमूल का बटन दबाओगे तो यहाँ पर आएगा 30.85। अब लास्ट में आपको भाग दे देना है, तो हमें r का मान यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 0.81। ठीक है, इस प्रकार r का मान हमारे पास कितना है, 0.81। तो अभी आपका यहाँ पर काम पूरा नहीं होता है, अभी तो हमने केवल r का मान निकाला है। आपको एग्जाम के लिए थ्योरिकल यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम में नहीं लिखते हो तो आपका यहाँ पर मार्क्स कट सकता है। तो सवाल में हमको पूछा क्या था, यहाँ पे पूछा था कि पिता की ऊंचाई तथा उसके वयस्क पुत्र की ऊंचाई के बीच का सहसंबंधांक का मान कैसा है। तो हमारा मान यहाँ पर मिल चुका है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी यहाँ पर लिखने पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिखूंगा पिता की ऊंचाई, पिता की ऊंचाई तथा पुत्र की ऊंचाई के बीच, ऊंचाई के बीच। तो ठीक है, थ्योरिकल आपको ये लिखना है कि यदि आपका r का मान, यदि आपके r का मान 0.5 से बड़ा हो, क्या बताया मैंने आपको, 0.5 से बड़ा हो, तब आपका मान क्या आएगा, ऊंचाई के बीच धन सहसंबंध है, धन सहसंबंध है। आपको ये लिखना पड़ेगा धन सहसंबंध है, क्योंकि हमारा मान कितना है 0.81 आया है, जो कि 0.5 से बड़ा है। तो आपको लिखना है धन सहसंबंध। अगर माइनस में आता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऋण सहसंबंध। बट अभी इसका मान कितना है, 0.5 से बड़ा है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अधिक, क्या लिखना पड़ेगा, अधिक धन सहसंबंध। तो हम पूरा सेंटेंस पढ़ते एक बार फिर से, पिता की ऊंचाई तथा पुत्र की ऊंचाई के बीच अधिक धन सहसंबंध है, क्योंकि 0.5 से मान किसका बड़ा है। ठीक है, अगर माइनस में जाता है तो आपको ये देखना है कि माइनस में भी कैसा है, 0.5 से बड़ा है या 0.5 से छोटा है। अगर बड़ा है तो आपको लिखना अधिक ऋण सहसंबंध,
कम है तो आपको लिखना है कम ऋण सह संबंध। तो जैसे जैसे हम सवाल करेंगे तो आपको बताते जाएंगे कि इस प्रकार से थ्योरिकल कैसे लिखना है। तो अब हमारा सवाल कंप्लीटली हुआ है पूरा। अगर आप ये थ्योरिकल छोड़ देते हो तो आपका आधा मार्क्स कट सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में सवाल जब पूरा होता है तो आपको ये जो पूछा है उसने वो लिखना रहेगा। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से करना है। इसी के जैसे सवाल है तो जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।